हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे विद दिस ट्रेड जो मैंने आप लोगों को ये ट्रेड का लाइव कॉल दिया था और ये ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक थी, किस रीज़न से मैंने ये ट्रेड लिया, मैंने इसके पीछे क्या देखा, क्या ब्रेकडाउन्स थे। ये पूरा वीडियो हम इसमें पूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आप देख सकते हो जैसे मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वन मोर थिंग गाइज, इसी तरीके से कॉल्स मैं टेलीग्राम पे जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ और लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे गो इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सो नाउ स्टार्ट करेंगे ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। अब जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले एज यू गाइज नो दैट आई लुक फॉर अ हायर टाइम फ्रेम, मे बी अ 4 आवर टाइम फ्रेम और अ डेली टाइम फ्रेम, जस्ट टू गेट द आइडिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा है। बट नाउ व्हेन आई जस्ट गो टू 1 डे टाइम फ्रेम, मुझे दिख रहा था कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट वॉज ट्राइंग टू पुश हायर, राइट। और जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे गया तो मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे एज इन सच कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं देखने मिला। लेकिन आप देख सकते हो कि दिस वॉज द की लेवल्स जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं ना। इफ़ यू नो मी, इफ़ यू फॉलो माई इंस्टाग्राम, बाय द वे इफ यू डोंट फॉलो माई इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे मेरे सारे ट्रेड्स, बिफोर टेकिंग द ट्रेड्स मैं वहाँ पे सारे पोस्ट करता हूँ। तो यू नो दिस दैट आई लाइक टू ट्रेड मार्केट स्ट्रक्चर, की लेवल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, राइट। नाउ जब मैं अपने 4 आवर पे जाता हूँ तो आई लाइक टू मार्क माई की लेवल्स ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो मैंने यहाँ पे वही किया, मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपने की लेवल्स को मार्क कर दिया। नाउ जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो आई कैन क्लियरली सी हियर कि मार्केट इज़ फॉर्मिंग अ वेरी बुलिश स्ट्रक्चर, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने कल भी यहाँ पे ये ब्रेकआउट ट्रेड किया था, उसका भी मैं आपको एक ब्रेकडाउन वीडियो मैंने बनाया है, मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। बट ये वाला वीडियो तो मुझे लगा कि बहुत नेसेसरी है, बिकॉज ये काइंड ऑफ सेटअप आपको हमेशा देखने फॉर्म होते हैं, तो आप इसको देख के कुछ सीख के ट्रेड कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट वॉज मेकिंग अ हायर हाई, राइट, बिकॉज लेट मी जस्ट वंस अगेन मार्केट, आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से मार्केट पैटर्न अप करके ऊपर की तरफ उसने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड दिया था ना। उसके बाद में जो की लेवल हमारा बन जाता है वो ये वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट पे आके रुका हुआ था। यहाँ पे जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आया ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखने मिली कि मार्केट इज़ पुशिंग डाउन। नाउ आई हैव टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, राइट, एंड आई फाइंड अ सपोर्ट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इतना गिरने के बाद में और गिरेगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई आस्क माई सेल्फ बिफोर इवन टेकिंग द ट्रेड, करेक्ट। द मार्केट का जो मैंने एनालिसिस किया था, जो मेरे लेवल बनाए थे, वो मैंने कुछ इस तरीके से लेवल्स बनाए हुए थे, राइट। दिस इज ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, बट आई वॉज लुकिंग इट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब देखोगे तो आई वेरी वेल सॉ दिस कि यहाँ पे जब मार्केट बिफोर न्यूयॉर्क ओपन, मार्केट वॉज पुशिंग डाउन, राइट, यहाँ से नीचे गिर रहा था मार्केट। नाउ द क्वेश्चन इज कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, 1 आवर 4 आवर के हिसाब से वी आर लुकिंग द मार्केट स्ट्रक्चर इज शोइंग अस एन अप ट्रेंड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इतना गिरने के बाद में इट विल कम फर्दर डाउन? और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेड भी लिया था कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सेल प्लान कर दिया, राइट, यहाँ पे लोगों ने सेल प्लान किया। नाउ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मैंने यहाँ पे सेल क्यों नहीं प्लान किया? द रीज़न वाई आई डिडंट प्लान the sell here is because of the market structure, because as you know on a higher time frame market structure was bullish, and when the market structure is bullish there is no way you can take a short position, right। तो मैं प्रायोरिटी मार्केट स्ट्रक्चर को देता हूँ। तो यहाँ पे इवन दो आफ्टर हैविंग सच ह्यूज फॉल आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि यहाँ से सेल हो सकता है। एंड उसी की कुछ बाद में मैंने देखा यहाँ पे कि ऑलरेडी मार्केट वॉज ट्राइंग टू पुश इन, लेकिन वो अंदर क्लोज नहीं कर पा रहा था। इफ़ यू लुक क्लोजली, मार्केट वॉज ट्राइंग टू गो इनसाइड बट इट वॉज नॉट एबल टू क्लोज। तो ये सबसे बड़ा की फैक्टर है कि यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा है। नाउ इसके बाद अगर कुछ बड़ी सी कैंडल दिखती बेरिश साइड के लिए तो शायद मैं सेल का प्लान करता, बट स्टिल आई वॉज बायस्ड टूवर्ड्स द बाय साइड बिकॉज ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम आप जब आके यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कॉन्स्टेंटली पास्ट से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। सो माई प्रायोरिटी वॉज एक्चुअली कि मार्केट ऊपर की तरफ कुछ कन्फर्मेशन दे, राइट। एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने जो वीडियो देखा स्टार्टिंग में, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि इफ़ वी सी अ क्लोज इनसाइड द जोन, अगर हमको दोबारा अंदर क्लोज मिलता है, बिकॉज क्लोज नहीं हो रहा था कैंडल, दैट वॉज इंपॉर्टेंट। अगर क्लोज मिलता है तो उसके बाद में हम लोग बाय प्लान करेंगे, राइट। मैंने वो वीडियो में पहले बताया था। ये तो कंफर्म हो गया था कि मार्केट यहाँ पे स्वीप होता है। देखो, when you see this kind of level कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, you know, just figure it out,
मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, देन यू सी की लेवल्स। अब ये की लेवल्स को मार्केट अगर अप सपोर्ट पे आके रुका हुआ है और वो सपोर्ट को ब्रेक भी करता है, डोंट इमीडिएटली जंप इन द ट्रेड फॉर योर सेल साइड, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ब्रेकआउट जो आपका लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखो, बुलिश स्ट्रक्चर है, की लेवल को उसने ब्रेक किया, बट ये एक लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है। सो एग्जैक्टली वही हुआ, की लेवल हमारा बुलिश था, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर हमारा बुलिश था, की लेवल को उसने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, अंदर क्लोज नहीं कर पा रहा था। माई कन्फर्मेशन वॉज, अगर अंदर कैंडल क्लोज होती है, अगर अंदर कैंडल क्लोज होती है और हमारे पास में टाइम कम होता है, यू नो व्हाट हैपेंस इज कि देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, द प्रॉब्लम इज यू हैव रिजेक्शन हियर नाउ, नाउ व्हाट विल यू डू। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, लुक एट दिस कैंडल, ठीक है, लुक एट दिस कैंडल, सो दिस पर्पल लाइन इज माई की सपोर्ट एरिया, राइट। इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई, जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब ये कैंडल तो क्लोज हो गई, बट लुक एट द कैंडल हैज़ अ स्मॉलर बॉडी एंड अ बिगर विक। सो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि शुड आई टेक द बाय और नॉट, बिकॉज एज पर योर की लेवल्स, एज पर योर स्ट्रक्चर, यू आर सपोज टू टेक अ बाय, बट you still don't have the confirmation because candles are still weak on the buy side. अब यहाँ पे आता है आपका मेन इंपॉर्टेंट लेवल की नेक्स्ट कैंडल कैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो बना सेंड किया था कि अगर यहाँ पर इफ़ वी सी द नेक्स्ट कैंडल ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, आपको यहाँ पे इम्पल्स बाय करना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स बाय? इम्पल्स बाय मीन्स कि यू डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू क्लोज, यू स्ट्रेट अवे बाय एज द कैंडल ब्रेक्स द हाई। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो अगर आप यहाँ पे बाय स्टॉप्स भी लगा के छोड़ सकते हो। तो मैंने एक्जैक्टली वैसे ही किया था, मैंने अपने ट्रेड में बाय स्टॉप लगा के छोड़ दिया था, बिकॉज आई वॉज श्योर कि अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो एकदम से इम्बैलेंस वाला मूव आ सकता है। और एग्जैक्टली वैसे हुआ यहाँ पे कि जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया, एक इम्पल्सिव मूव आया। मैं तो ऑलरेडी ट्रेड में एंटर हो गया था क्योंकि मैंने बाय स्टॉप लगा के रखा हुआ था। नाउ यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है, राइट, इफ दिस हाई इज बीन ब्रोकन आउट, टाइम कितना बचा हुआ है कैंडल क्लोज होने में, क्योंकि वो कैंडल क्लोज होना भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोज होने में टाइम कितना है। अगर आप वो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 5 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं या 2 मिनट भी बचे हैं, तो यू नो व्हाट, एक हाई क्रिएट करेगा और वो हाई क्रिएट करके फिर दोबारा नीचे आ सकते हैं, बिकॉज वो कैंडल को क्लोज होने में अभी भी 2 मिनट है और 2 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है, राइट। और अगर अंदर ये हाई टेक ऑन आउट करके दोबारा नीचे चला गया तो फिर हो सकता है ये दोबारा एक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आया हो सकता है। तो दैट इज वाई आई क्लियरली मेंशन कि वेट टिल अगर 30-40 सेकंड बचे हुए हैं कैंडल क्लोज होने में। नाउ व्हेन यू हैव 30-40 सेकंड लेफ्ट, उसका मतलब तो ऑब्वियस है कि कैंडल जो है वो अंदर ही क्लोज होने वाली है। दैट इज व्हेन आई गॉट इन। अब पता था मुझे कि मार्केट में 20-30 सेकंड बचे हुए हैं, कैंडल अंदर ही क्लोज होने वाली है, हाई भी टेकन आउट हो गया, सपोर्ट पर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर चला गया, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। मैंने यहाँ पर बाई किया, स्ट्रेट अवे हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट मैंने इसको यूटिलाइज़ किया, और जो प्रीवियस हाई था, और जो सेकंड टारगेट था वो यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे एक लेवल था जहाँ पर मुझे लगा कि कुछ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट जा सकता है, तो मैंने उसको अपना सेकंड टेक प्रॉफिट लगाया। एंड ओवरऑल इफ़ यू सी इट वाज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था, अमेजिंग ट्रेड। सो दिस वाज द होल रीज़न वाई। वेरी सिंपल गाइज, बहुत सिंपल है। मार्केट स्ट्रक्चर को देखो, की लेवल्स को आइडेंटिफाई करो और की लेवल्स पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसको नोट करो। मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर था वो बुलिश था, की लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। मुझे लगा वहाँ पे जो मार्केट है लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, स्वीप करके अंदर घुस गया। आई न्यू इट कि ये एक सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर यूजुअली बाइंग आती है व्हेन द स्ट्रक्चर इज़ बुलिश। एग्जैक्टली मैंने वैसी चीज़ की, उसी चीज़ को मैंने यूटिलाइज़ किया और अपना ट्रेड प्लान किया। सो आपको भी यही चीज़ करना है। यू डोंट हैव टू फाइंड 10 डिफरेंट लेवल्स, 10 अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक, SMCs, FVG पे सारे कॉन्सेप्ट। डोंट डू दैट थिंग्स, जस्ट फाइंड सिंपल स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रक्चर, की लेवल्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। सो दिस वॉज द होल आइडिया ऑफ द ट्रेड गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स, जैसे मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ, अगर आपको भी वो ट्रेड करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे ये ट्रेड्स पोस्ट करने वाला हूँ गाइज। ये ट्रेड इतना सही था कि एक ट्रेड में यू कुड हैव पास्ड योर फंडेड अकाउंट। सो वंस अगेन, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, DM मी और ज्वाइन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर लिंक यहाँ पर है तो। और हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑन मंडे।